देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये हम लोग का दूसरा क्लास है। कैसा क्लास है बाबू? दूसरा, डे 2। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब अकाउंट्स क्या है, अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, अकाउंट्स के पिताजी कौन है, ये सारा बात आपको बताए थे। आज उसके आगे हम लोग करेंगे, ठीक है बाबू? देखिए, कितना कॉन्सेप्ट लिखवाए थे बाबू बताइए? 1 2 6। ओके, 6 पॉइंट्स आपको मैंने लिखवाए थे और आज उसके आगे हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, तो ये वो सब्जेक्ट है जो सबका है, कॉमन है। उसके बाद मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी बताया था लास्ट डे। तो जो लोग नए हो, जो लोग पहला दिन आए हो, आपको वीडियो भेज देंगे, आप कंप्लीट देख लेना, क्योंकि क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रक्चर है, पूरा आप लोग का एग्जाम का स्टाइल ही चेंज हो गया है। तो ये सब एक बार देख लीजिएगा। रोज रोज तो बात बताएंगे नहीं, वो वीडियो हम भेज देंगे ग्रुप में, ऐड करने के बाद आप देख लेना। चलो फिलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7, भाइयों और बहनों, सबसे पहला वर्ड जो आज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं वो है कैपिटल। देखो, जैसे बिरयानी, बिरयानी का नाम सुने आप लोग? देखो, बिरयानी जब बनता है तो बिरयानी बहुत सारा चीजों को मिला करके बनता है। तो बिरयानी को बनाने के लिए बहुत सारा चीज चाहिए। वैसे ही जब आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो पहले आपको उसका वर्ड्स पता रहना चाहिए। समझिए, तो आप कॉमर्स का एबीसीडी है। अभी आप कॉमर्स का क्लास 1 में हो, आप कॉमर्स 11 में जाओगे, क्लास 11 में जाओगे, कॉमर्स लोगे, आप समझिए अभी क्लास 11 का एबीसीडी पढ़े। क्या पढ़े बाबू? एबीसीडी। तो एबीसीडी तो आपको आना चाहिए, बताइए। तो अब यहां पे चलते हैं कैपिटल में। कैसे में चलते हैं बताइए? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल का क्या मतलब है भाइयों और बहनों? कैपिटल को, कोई भी आदमी जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था, देखिए, पॉकेट में मनी है तो जिंदगी में हनी है। तो पैसा तो चाहिए, पैसा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो भाइयों और बहनों, कैपिटल क्या है? तो जब भी आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम में आप जो भी लगाते हो, कोई पैसा लगाया आपने, कोई सामान लगाया आपने, आपने जो कुछ भी लगाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कैपिटल। क्या बोलते? बोलो ना, प्लीज बोलिए। आपको बोलना है, क्योंकि आपके लिए तो वर्ड्स नए हैं ना, तो आप बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, तो फिर आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगा। फिर बड़ा होकर के क्या होगा? कॉपी को बोलोगे कापी। ये बोलते हैं ना लोग, स्कूल में सुनते ना, कोई टीचर बोलते कापी निकालो। कापी का है? कभी कभी टीचर बोलते कापी निकालो, बच्चा शॉक हो जाता है, कापी? कापी नहीं, वो क्या बोलना चाह रहे? कॉपी। लेकिन सिंस वो बोलते नहीं थे बचपन में ना, इसलिए गलती हो यार। तो भाई और बहनों, जल्दी बताइए कैपिटल मतलब क्या? सो व्हाटएवर यू इन्वेस्ट इन द बिजनेस टू स्टार्ट अ बिजनेस, आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी लगाते हो, क्या लगाते हो? जो कुछ भी, जो कुछ भी लगाते हो। जैसे हम ट्यूशन आपको पढ़ाई, जितना भी चीज आप देख रहे हो, ये सब मेरा कैपिटल है। ये जितना भी चीज आप लगा हुआ इसके अंदर देख रहे हो, इस सब मेरा क्या बाबू? कैपिटल है। तो भाइयों और बहनों, कैपिटल क्या है? तो कैपिटल रेफर्स टू द मनी और एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड टू स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम में जो भी पैसा लगाते हैं, जो भी चीज लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कैपिटल। कॉमर्स का ना बहुत सारा वर्ड्स है, पहले वो वर्ड्स आपको इसमें सिखाया जा रहा है। जो वर्ड्स आप सीख जाओगे, तब फिर धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट सब लोग स्टार्ट कर देंगे, तो आपको समझने में सुविधा हो। बस समझ ना, पहले हमको ये बताया, अभी कोई नहीं लिखोगे, कसम है आपको, प्लीज। देखिए, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? एग्जाम में तो पूछेगा ही, पहले हमको कौन से बताइए। स्कूल में भी जाओगे, स्टार्टिंग में टीचर यही सब वर्ड्स यूज करेंगे। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल इज द मनी। कैपिटल इज द मनी विच इज इन्वेस्टेड टू स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा आप लगाते हो, जो भी एसेट आप लगाते हो, जो भी सामान आप लगाते हो, उसको क्या बोलते हो बाबू? लिखिए पॉइंट नंबर। चलो, नहीं आई थी लास्ट डे, आप थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, हल्का सा, एकदम हाफ पे जगह छोड़ दो, ठीक है? बस एकदम अच्छे से नोट्स बनाना कि आपका बगल वालों को आपसे जलन हो जाए। चलो, रेडी? लिखिए कैपिटल, देखिए कैपिटल may be defined as capital may be defined as anything, capital may be defined as anything which is capital may be defined as capital may be defined as anything which is invested to start the business. Start the business.
देखिए कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बात समझिए, जो पैसा हम लोग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू? कैपिटल रेफर्स टू एनीथिंग दैट इज इन्वेस्टेड टू स्टार्ट द बिजनेस। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा आप लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू? कैपिटल। अब सवाल ये है कि तब से हम लोग बोल रहे हैं बिजनेस बिजनेस, तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का भी तो कुछ मीनिंग होता होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिजनेस? बिजनेस से हम लोग क्या समझते हैं भाइयों और बहनों? बिजनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा जो आप रोज रोज करते हो। कैसे करते हो? कैसे करते हो? यस, कोई भी ऐसा काम जो आप रोज रोज करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए। अगर पैसा कमाने के लिए कोई भी काम आप रोज रोज करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? बिजनेस। आप स्कूल गए या सपोज आप धमदल्ला गए और वहां से आप एक शर्ट खरीद के लाए और वो शर्ट आपको पसंद नहीं है, वो शर्ट आप अपने फ्रेंड को बेच दिए, क्या ये बिजनेस है? तो बोला गया नो, ये बिजनेस नहीं, क्योंकि आप ऐसा रोज नहीं करते हो ना। अगर आप ऐसा रोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बिजनेस। तो बिजनेस का डेफिनेशन क्या है बाबू? बिजनेस मतलब कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा जो लोग रोज रोज करते हैं। कैसे करते हैं बाबू? रोज रोज। एनी एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म्ड रेगुलरली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द मनी। कोई भी ऐसा काम जो लोग रोज रोज करते हैं पैसा कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए? वो पैसा रोज करोगे। जब पूरी वाला रोज क्या बेचता है? बोलो बोलो। पूरी वाला बर्तन बेचता है? पूरी वाला रोज क्या बेचता है? पूरी। बर्तन वाला रोज क्या बेचता है? कपड़ा वाला रोज क्या बेचता है? जैसे हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे, हम रोज क्या कर रहे हैं? कोचिंग पढ़ा रहे। तो बिजनेस मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा फिर बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें भी आप ये पढ़ोगे। कोई भी ऐसा काम जो लोग रेगुलरली करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। कोई भी ऐसा काम जो लोग रेगुलरली करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसको क्या बोलते हो बाबू? बिजनेस। कपड़ा वाला रोज क्या बेचता है? बिजनेस। पूरी वाला रोज क्या बेचता है? बिरयानी वाला रोज क्या बेचता है? ऐसा कभी देखिए क्या पूरी बेच रहा, कल बिरयानी बेच रहा। आदमी बिजनेस चेंज करता है वो अलग बात है, बट बिजनेस का मतलब होता है एनी एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म रेगुलरली फॉर अर्निंग मनी। बात समझे ना? अच्छा, जिसका स्टेशनरी का दुकान है वो रोज स्टेशनरी का सामान बेचता है। लिखिए, बोले अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 8 बिजनेस। लिखियो, इट में बी क्या लिखा हुआ बताइए? इट में बी डिफाइंड एज, it may be defined as any activity any activity which is performed for the purpose of, sorry, which is performed के बाद रेगुलरली लिखिए बाबू, which is performed regularly for the purpose of earning money। देखिए अर्निंग क्या बाबू? मनी। ठीक है, कोई भी ऐसा काम। अच्छा, चेयर वाला रोज क्या बेचता होगा? चेयर बेचता होगा। बर्तन वाला रोज क्या बेचता है? बर्तन। कॉपी वाला रोज क्या बेचता है? कॉपी। बेंच वाला रोज क्या बेचता है? बेंच। मतलब आदमी जो भी काम रेगुलरली करता है पैसा कमाने के लिए उसको क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते, बोलो ना। अब कॉन्सेप्ट नंबर 9 तो बिजनेस हो गया, कैपिटल हो गया। अच्छा, अगला वर्ड है गुड्स। अगला वर्ड है गुड्स, GOODS, गुड्स। ये सारे वर्ड्स है जो कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको पता रहना चाहिए। अच्छा बाबू देखो, हम लोग आप लोग क्या समझते हैं? बचपन से आप यही सुनते आए हो कि गुड्स मतलब अच्छा, यू आर अ गुड बॉय, मतलब तुम अच्छा लगा हो। लेकिन यहां पर गुड का मतलब अलग है। यहां पर गुड्स का मतलब होता है सामान। क्या होता है बाबू? सामान। तो सर एग्जाम में ऐसे लिख देंगे सामान, तो मार्क्स तो मिलेगा। एग्जाम में पूछो व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स,
तो गुड्स का मतलब होता है एनी आइटम, एनी 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 यस दैट यू बाय एंड सेल रेगुलरली। कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा यस जो आप खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो। जैसे पूरी वाला रोज क्या बेचता है? वो बेटा का गुड्स हो गया। कपड़ा वाला रोज क्या बेचता है? वो मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। घड़ी वाला रोज क्या बेचता है? वो उसके लिए क्या हो गया? गुड्स। मोबाइल वाला रोज क्या बेचता है? मोबाइल उसके लिए क्या हो गया? गुड्स। ये सब वर्ड्स नहीं समझिएगा ना तो सम्स बनाने में दिक्कत होगा। पहले बताइए गुड्स मतलब क्या? कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसा जो लोग खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। कोई भी ऐसा सामान जो लोग खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। तो गुड्स मतलब एनी आइटम जिसमें एक बिजनेसमैन रेगुलरली डील करता है। रेगुलरली जो चीज में डील करता है ना उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। चेयर वाला रोज क्या बेचता है? चेयर उसके लिए क्या हो गया? गुड्स। कपड़ा वाला रोज क्या बेचता है? कपड़ा उसके लिए क्या हो गया? गुड्स। बर्तन वाला रोज क्या बेचता है? बर्तन उसके लिए क्या हो गया? जूता वाला रोज क्या बेचता है? जूता उसके लिए क्या हो गया? लिखिए गुड्स के बारे में लिखिए एनी आइटम, एनी आइटम, एनी आइटम in which क्या लिखा हुआ बताइए? एनी आइटम विच इज in which businessman deals regularly. Deals Regularly. any item which businessman deals Any item क्या लिखा हुआ? Any item in which businessman deals regularly. बिजनेसमैन डील्स रेगुलरली। हो गया वो? कोई भी ऐसा आइटम जिसमें बिजनेसमैन रेगुलरली डील करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? गुड्स। उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसके बाद तो देखिए बिजनेस हो गया, गुड्स हो गया, सब चीज का अपना अपना एक मीनिंग है, अपना एक डीप मीनिंग है। वो आपको पता रहना चाहिए कि गुड्स क्या है, कैपिटल किसको बोलते हैं, बिजनेस का क्या मतलब, वो सब देखो। मैंने कितना पॉइंट्स हो गया बताओ? 9 पॉइंट्स हो गए। अभी आते हैं 10 पॉइंट्स से। पॉइंट नंबर 10। चलिए तो अलग अलग वर्ड है और उसका अलग अलग मीनिंग है, बात समझे? अगला वर्ड है बाबू एसेट। कॉमर्स में एसेट का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत ही साधारण शब्दों में अगर आपको बोले, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बोले तो एसेट का मतलब होता है संपत्ति। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में एसेट मतलब होता है संपत्ति। बट एग्जाम में ऐसे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता है। एग्जाम में यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दैट। आपको उसका मीनिंग लिखना पड़ेगा। एग्जाम में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, तब तो नहीं कि एसेट मतलब संपत्ति। एसेट क्या होता है? तो भाइयों और बहनों एसेट मतलब हर वो चीज, हर वो चीज जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देता है। प्रॉपर्टी क्या होता है आदमी के लिए? जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का खूबी क्या है? प्रॉपर्टी का खूबी ये है कि प्रॉपर्टी मतलब कोई भी ऐसा चीज जो आपको फ्यूचर में क्या देता है? बेनिफिट। तो कोई भी ऐसा चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एसेट। एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो आपको फ्यूचर में क्या देता है? बेनिफिट। तो फ्यूचर में जो आपको बेनिफिट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट। लिखिए एसेट के बारे में। Asset means anything. Asset means anything Anything valuable. स्पेलिंग बोर्ड में लिख रहे बाबू, valuable. बोले रिपीट मत करिए प्लीज। ये पूजा थोड़ी हो रहा बाबू, मंत्र रिपीट कर रहे हो। एसेट मीन्स एनीथिंग वैल्यूएबल, एनीथिंग वैल्यूएबल which anything valuable which gives long term benefit।
क्या लिखा बाबू? long term benefit. विच गिव्स लॉन्ग टर्म Benefit. बेनिफिट, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। कैसा बेनिफिट देता है वो बताइए? लॉन्ग टर्म। यस, तो जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? एसेट। एसेट मतलब कोई भी ऐसा चीज जो आपको कैसा बेनिफिट देता है? लॉन्ग टर्म। चलिए, तो देखिए एसेट जो होते हैं ना बाबू, दो तरह के होते हैं कॉमर्स की दुनिया में। एसेट मतलब समझिए ना, प्रॉपर्टी हो गया। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब क्या हो गया बताइए? प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कॉमन इंग्लिश में प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसी को कॉमर्स का लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एसेट। जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। उसी को कॉमर्स में क्या बोलते हैं बाबू? एसेट। कॉमर्स में क्या बोलते हैं बोलो? यस। तो एसेट मतलब क्या? हर वो चीज, हर वो चीज जो आपको भविष्य में फायदा देगा, जो आपको फ्यूचर में फायदा देगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं बताओ? एसेट। एसेट दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स एसेट, ध्यान से सुनिएगा, और एक होता है करेंट एसेट। करेंट एसेट्स, एक होता है फिक्स एसेट और एक क्या होता है बाबू? करेंट एसेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, एक है फिक्स एसेट और एक क्या बाबू? करेंट एसेट। अब ये फिक्स एसेट क्या है? फिक्स एसेट के अंदर भी दो कैटेगरी है, एक है टेंजिबल एसेट और एक है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स, देखिए ये पूरा चार्ट है। तो पहले हमको ये बताइए, एसेट का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी, जो हमको भविष्य में फायदा देगा, लंबा समय तक फायदा देगा, लॉन्ग टर्म में फायदा देगा, उसको क्या बोलते हैं? एसेट। और एसेट कितना टाइप का बाबू? दो, एक है फिक्स एसेट और एक क्या बताइए? करंट एसेट। एक है हम लोग का फिक्स एसेट और दूसरा क्या बाबू? करंट एसेट। ठीक है, तो आप इस चार्ट को ना ऐसे ही कॉपी कर लीजिए एज इट इज, उसके बाद हम लोग आगे बताते हैं। चार्ट को पहले ऐसे ही कॉपी कर लो, एसेट, उसमें से दो एरो निकालने का है। देखिए कॉपी कर लिया बाबू चार्ट, एकदम ऐसे ही चार्ट बनाओगे जैसे हमने बनाया है। जल्दी बोलिए, ऐसे लिए उतार लिए ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? एसेट्स। एसेट कितना टाइप का बाबू? दो, फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट भी दो तरह का, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब ये सब के बारे में आपको एक एक करके हम लोग बताएंगे, ठीक है बाबू? चलिए, एसेट का मतलब तो लिखवा दिया पहले ही। अब आते हैं इसके अंदर में फिक्स एसेट्स। इसके अंदर में पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट नंबर ए, फिक्स एसेट्स। पूरा नोट्स आपका कॉपी में आ जाएगा। फिक्स एसेट क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। अब फिक्स एसेट के बारे में बता रहा हूं। देखो, फिक्स एसेट का मतलब होता है, इसका नाम से पता चल रहा है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट वो होता है ना जो अपना नेचर, शेप और साइज, तीन वर्ड ध्यान देखिए, नेचर, शेप और साइज चेंज नहीं करता है। हर वो चीज जो अपना नेचर, शेप और साइज चेंज नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट। जैसे ये बिल्डिंग एक फिक्स एसेट का एग्जांपल है। आपसे पूछेगा कि वन एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये क्या हो गया वो? बिल्डिंग। क्या बोलिए, आज ये बिल्डिंग है, कल क्या ये चूहा बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। आज बिल्डिंग है, कल भी बिल्डिंग रहेगा। तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स नेचर और शेप और साइज। आज ही हम लोग का क्लासरूम इतना बड़ा है, कल भी इतना ही बड़ा रहेगा। इट्स साइज विल नॉट चेंज, और इसका नेचर, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग ही रहेगा, और शेप भी चेंज नहीं होगा।
तो हर वो चीज जो अपना नेचर और शेप और साइज चेंज नहीं करता है उसको बोलते हैं फिक्स एसेट। क्या बोलते हैं बोलो? लिखिए, अच्छे से लिखिए, नोट्स पढ़ के समझ के लिखिएगा ना तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। स्पेलिंग प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिए कि भैया ये स्पेलिंग बोलिए फिर से। रेडी? लिखिए, फिक्स एसेट के बारे में लिखिए। द एसेट which does not change, the asset which does not change its nature, comma, shape और साइज, शेप और साइज हो गया हो, फुल स्टॉप। इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये कैसा बेनिफिट देता है बाबू? लॉन्ग टर्म बेनिफिट। कैसा बेनिफिट बताइए? लॉन्ग टर्म बेनिफिट। बात समझे ना? लंबा समय तक चलेगा, लॉन्ग टर्म। उसी में लिखिए, उसी में लिख दिया ना, इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट लिख दिए, उसी में लिखिए। हो गया? अच्छा, अब देखिए, फिक्स एसेट के अंदर भी तो दो कैटेगरी है। क्या दो कैटेगरी बाबू? तो इसका देखो, इस पूरे कॉमर्स जो है ना इंग्लिश का खेला है। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ आता है तो कॉमर्स भी आप इजी लगेगा आपको, क्योंकि बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। आप देखो, आपने 10 में जो पढ़ाई किया उससे कोई लिंक ही नहीं, अभी तो एक ही सब्जेक्ट आपको स्टार्ट किए, धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट फ्लो करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत इजी पढ़ाई है। 10 के कंपैरिजन में 11 बहुत इजी लगेगा आपको, बात समझे ना? लेकिन आप लोग का नया चीज ये है कि आप लोग को हर 6 महीना पे फाइनल एग्जाम देना है। पहले क्या होता था, पूरा 1 साल बाद एग्जाम देता था आदमी। अभी क्या आप रिलैक्स नहीं रह पाएंगे, 6 महीने एग्जाम देंगे। और आपका 11 का 2 सेमेस्टर, फिर 12 का 2 सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर मिला के आपका फाइनल परसेंटेज बनेगा। तो आपका पूरा रिजल्ट आपके हाथ में। जैसे सपोज आप कोई सेमेस्टर बाय द वे अच्छा नहीं कर पाए, दूसरा में अच्छा कर सकते हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसका एडवांटेज यही है। तो भाइयों और बहनों, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब ये टेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल क्या है? भाइयों और बहनों, टेंजिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉमर्स में टेंजिबल। जिसको आप देख और छू सकते हैं वो क्या बाबू? टेंजिबल। और जिसको देख और छू नहीं सकते हैं वो क्या है? इंटेंजिबल। आपको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे लैंड, जमीन को देख और छू सकते हो? जमीन को देख और छू नहीं सकते हैं। बिल्डिंग देख और छू सकते हैं तो? फर्नीचर देख और छू सकते हैं तो? कार, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार और भी बहुत सारा चीज है। कुछ एसी, ये सब क्या है? टेंजिबल है कि इंटेंजिबल? टेंजिबल है। जैसे हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे, तो मेरे लिए एसेट क्या हो गया? मेरे लिए बोर्ड एसेट हो। अब आप आपसे पूछते, बताइए बोर्ड टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है? टेंजिबल क्यों है बताइए? क्योंकि आप इसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। छू सकते हैं ना जी, ऐसे छू दिए लीजिए, तो देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो ये टेंजिबल है कि इंटेंजिबल? वो एसी, वो भी एसेट है। वो कैसा एसेट है बताइए? टेंजिबल की इंटेंजिबल? उसको देख नहीं पा रहे, आपकी वहां पे एसी है, ये सुनो गाइस। तो टेंजिबल की इंटेंजिबल? टेंजिबल, जिस बेंच पे आप बैठे हो वो बेंच क्या है? एसेट, टेंजिबल है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सारा चीज कौन सा कैटेगरी में आता है बाबू? टेंजिबल, क्योंकि इसको हम लोग देख और छू सकते हैं। फिक्स के अंदर दो कैटेगरी है, एक तो टेंजिबल और इंटेंजिबल। बात समझे? फिक्स मतलब जो लंबा समय तक चलेगा, ज्यादा दिन हमको बेनिफिट देगा, जो ज्यादा महंगा होता है, ज्यादा दाम देकर के खरीदना पड़ता है, उसको बोलते हैं फिक्स। अब फिक्स में कितना कैटेगरी है? दो, टेंजिबल और टेंजिबल और टेंजिबल और। तो बताइए वो कौन सा एसेट है जिसको देख और छू सकते हैं? एमसीक्यू में पूछेगा आपसे एग्जाम में कि द एसेट व्हिच कैन बी सीन एंड टच, तो क्या आंसर होगा? टेंजिबल। जिसको देख और छू सकते हो वो कौन सा एसेट है? बोलो ना, कम ऑन। यस, देख और छू सकते हो। तो लिखिए टेंजिबल के बारे में, बोले। लिखिए,
बोले Yes, sir. लिखिए द एसेट टेंजिबल के बारे में लिखिए द एसेट विच कैन बी seen or touched क्या लिखा वो The acid which can be seen or touched. the acid which can be seen or touched for example for example कुछ 2-4 एग्जांपल लिख लीजिए लैंड देखिए क्या लिखा हुआ बताइए The acid which can be seen or touched, for example, land, car, building. हम लोग देखते हैं लैंड बिल्डिंग फर्नीचर हाँ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर 2-3 एग्जांपल दे दीजिए ना कोई दिक्कत नहीं बोलिए बैठिए ऑफिस में सर बाहर ही खड़े रहे सिर्फ हाँ, तो अभी क्लास करा रहे हैं हाँ, ना हम रुके ठीक रहे। ठीक है आप रुकिए क्या लिखा हुआ बताइए लैंड बिल्डिंग फर्नीचर 2-3 एग्जांपल दे दीजिए बस हो गया क्या क्या बाबू लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर Furniture. अब आप सोचते होंगे ठीक है लैंड बिल्डिंग फर्नीचर इसे तो हम लोग देख सकते हैं तो ये एक संपत्ति है एक प्रॉपर्टी आप एकदम लोकल लैंग्वेज में समझिए एसेट का मतलब क्या हो गया प्रॉपर्टी समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए अब प्रॉपर्टी 2 तरह का होता है एक तो होता है टेंजिबल एक तो होता है इनटेंजिबल टेंजिबल मतलब क्या जिसको हम देख और छू सकते हैं और इनटेंजिबल मतलब क्या जिसको देख और छू नहीं सकते जिसको देख और छू सकते हैं वो क्या है टेंजिबल जिसको देख और छू नहीं सकते वो क्या है इनटेंजिबल जिसको देख और छू सकते हैं इसको देख और छू नहीं सकते इसको देख और छू सकते हैं नहीं देख और छू सकते तो नहीं देख और छू सकते तो फिर वो प्रॉपर्टी कैसे हो आप सोचते होंगे कि जब देख और छू नहीं सकते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी कैसे देखिए प्रॉपर्टी वही चीज होता है जो आपको फायदा दे तो इंटेंजिबल एसेट का ऐसे तो बहुत सारा एग्जांपल होता है एक एग्जांपल जो आप अभी समझ पाएंगे इस लेवल में वो है गुडविल गुडविल का मतलब होता है बाबू रेपुटेशन एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा संपत्ति क्या होता है बताइए रेपुटेशन एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है बताइए रेपुटेशन एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा संपत्ति होता है रेपुटेशन रेपुटेशन इज्जत अब किसी का इज्जत को आप देख सकते हो क्या छू सकते हो क्या महसूस कर सकते हो कैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं जैसे देखिए अपना एरिया में आप पूरी दुकान में जाते हो और मान लीजिए सपोज वो पूरी दुकान वाला बोलता है कि एक पूरी का 10 रुपया है तो आप गुस्सा हो जाते हो मन में गाली दे देते हो और निकल जाते हो ना 10 रुपया में पूरी बेच रहे हो ये बोलते हो लेकिन वही जब आप हल्दीराम में जाते हो हल्दीराम का नाम सुने हो आप लोग तो वही जब आप हल्दीराम में जाते हो तो वहां पे आप 100 रुपया में 150 रुपया में 2 पूरी खा के आते हो यू आर पेइंग 110 रुपीज नॉट फॉर द पूरी यू आर पेइंग फॉर द रेपुटेशन आप पूरी का पैसा नहीं देते हो किसका पैसा देते हो बताओ रेपुटेशन अब आपको हम क्या बताइए आप ही बोलो ना कि अगर मान लीजिए नॉर्मल दुकान में कोई पूरी 5 रुपया से 10 रुपया ले लेता है तो हम लोग गाली देने लगते हैं मन में मुंह पे तो गाली कोई किसी को देता नहीं तो मन में गाली देने लगते हैं बाप रे 10 रुपया ले रहा है ये ले रहा है ये ले रहा है वो ले रहा है लेकिन वही जब आप हल्दीराम में जाते हो तो आप 120 रुपया में वहां पे जाइएगा ना तो हल्दीराम में ना 100-150 रुपया में ना छोला भटूरा मिलता है इतना बड़ा बड़ा फूला फूला पूरी मिलता है 2 पूरी का आदमी 150 रुपया देके आता है और खुशी खुशी देके आ जाता है पता है क्यों क्योंकि उसका इज्जत ज्यादा है यू आर पेइंग फॉर व्हाट आप उस पूरी का पैसा नहीं दे रहे आपको भी पता है कि 150 रुपया का पूरी नहीं आप किस चीज का पैसा दे रहे इज्जत का पैसा दे रहे गुडविल मतलब रेपुटेशन तो किसी का इज्जत को हम लोग देख और छू नहीं सकते हैं उसका कोई रंग रूप साइज शेप नहीं होता है तुम्हारा 12 किलो इज्जत है ऐसे बोलेंगे क्या तुम्हारा 50 ग्राम इज्जत है ऐसे बोलते क्या तुम्हारा 500 ग्राम इज्जत है ऐसे बोलते क्या इज्जत को हम लोग महसूस करते हैं क्या करते हैं वो महसूस कोई दुकान के पास आप गए तो दुकान में बहुत भीड़ लगा हुआ है मतलब इसका रेपुटेशन समझे तो रेपुटेशन मतलब क्या होता है गुडविल एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा इज्जत क्या है गुडविल रेपुटेशन सबसे बड़ा संपत्ति क्या है गुडविल एक बिजनेस में लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार ये सब बात का बात है सबसे पहले क्या होना चाहिए बिजनेसमैन के पास रेपुटेशन मतलब गुडविल तो एक बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है वो क्या वो बताइए गुडविल क्या है बोलो ना गुडविल तो गुडविल इज द बिगेस्ट एसेट दैट एवरी बिजनेसमैन शुड हैव गुडविल सबसे बड़ा एसेट है जो हर एक बिजनेसमैन के पास होना चाहिए तो लिखिए इंटेंजिबल एसेट के बारे में लिखिए स्पेलिंग लिख दे रहे बोर्ड में
इंटेंजिबल एसेट के बारे में। बोले बाबू, लिखिए द एसेट which can neither be neither का स्पेलिंग बोले क्या बाबू? आता है। Okay. Which can neither be seen ऐसे ये वाला, which can neither be seen nor be touched, ना तो आप देख सकते हो ना तो आप छू सकते हो, बस आप क्या कर सकते हो? महसूस। which can neither be seen nor be touched, ना तो आप देख सकते हो ना तो आप छू सकते हो, बस आप क्या कर सकते हो? महसूस। एंड it gives long term benefit, ये कैसा बेनिफिट देता है बाबू? लॉन्ग टर्म। एग्जांपल लिख दीजिए, वैसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसके, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लेकिन वो सब आप अभी समझ नहीं पाओगे। आपको जो एग्जांपल समझ आएगा वो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, वो है आपका गुडविल। एग्जाम में तो फेवरेट क्वेश्चन है बंगाल बोर्ड का, पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल एसेट, गिव वन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ये जितना थ्योरी लिखा है आपको, मैंने उस दिन क्या लिखा था, इंट्रोडक्शन 12 मार्क्स का चैप्टर है, अब इसके अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, आप समझे ना। तो पहले हमको ये बताइए, आज जहां तक पढ़े आपको हम समराइज कर बताइए, फिर इसके आगे अगला दिन करेंगे। हम आपसे पूछते बताइए, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। लाइन सुने हो ना आप लोग? बस तो पढ़ाई कैसे करना है? धीरे धीरे, अचानक से एक दिन करोगे पगला हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पगला। धीरे धीरे सुनना है आपको, धीरे धीरे हम लोग सारा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो भाइयों और बहनों, हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए, पहले आज जो पढ़ाई किया वही आपसे पूछते हैं। दीजिए तो कॉपी बाबू। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखवाए थे बताइए? आज का था कैपिटल। हम आपसे पूछते, हम हिंदी में बोलेंगे, आप इंग्लिश में बोलोगे। अच्छा बताओ, पहले हिंदी में, एकदम कैजुअल हिंदी में, कि बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पैसा, जो भी सामान लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? दैट्स सिंपल, कि आपको समझना आना चाहिए। अच्छा, कोई भी काम जो लोग रोज करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड यार, खराब नहीं आप लोग पढ़ने में। उसके बाद देखिए, कोई भी सामान जो लोग रोज खरीदते बेचते उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, हम चेयर बेचते, चेयर मेरे लिए क्या होगा? अच्छा, हम कपड़ा बेचते, कपड़ा मेरे लिए क्या होगा? अच्छा, हम पंखा बेचते, पंखा मेरे लिए क्या है? अच्छा, हम चप्पल बेचते, चप्पल मेरे लिए क्या है? अच्छा, हम जींस बेचते, जींस मेरे लिए क्या है? समझ गया ना? गुड्स मतलब हर वो चीज जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है। आज जैसे कोई गाड़ी, जिस गाड़ी में छठ पूजा होता है, छोटा हाथी जिसका नाम है, देखते हो ना रास्ता में, तो गाड़ी का पीछे देखोगे लिखा रहता है गुड्स कैरेज। तो आप सोचते हैं गुड्स कैरेज, अच्छा कैरेज नहीं, यहाँ पे गुड्स कैरेज मतलब क्या? सामान को कैरी करने वाला गाड़ी, समझ रहे? इसीलिए आप मिलाना मेरा बात को, रास्ता में जब भी जाना देखना कि मैं गाड़ी के पीछे गुड्स लिखा हुआ है, तो गुड्स मतलब अच्छा नहीं। आज तक यही सोचते थे कि गुड्स का मतलब क्या होता है? अच्छा। यहाँ पर गुड्स का मतलब होता है सामान। क्या होता है बाबू? बताइए, सामान। उसके बाद बताइए, अच्छा वो कौन सा चीज है जो मेरा ये प्रॉपर्टी के जैसा है, हमको भविष्य में बहुत फायदा देगा? एसेट्स। कॉमर्स में क्या बोलते हैं? एसेट। हम हिंदी बोल रहे हैं, कॉमर्स का लैंग्वेज बोलिए। एसेट कितना टाइप का होता है? फिक्स और 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 फिक्स कितना टाइप का है? टेंजिबल और टेंजिबल और। अच्छा, वो कौन सा एसेट है जिसको देख और छू सकते हैं, इसको देख और छू नहीं सकते? अच्छा, बिल्डिंग कौन सा एसेट है? फर्नीचर, इज्जत। अच्छा, मशीन कौन सा एसेट होगा? ये स्मार्ट बोर्ड हम लोग का कौन सा एसेट है? वो जो बेंच पे आप बैठे वो कौन सा एसेट? अच्छा, उसके बाद एसी कौन सा एसेट है? समझ रहे ना? मोटरसाइकिल कौन सा एसेट है? टेंजिबल वो होता है जिसको देख और छू सकते हैं, इनटेंजिबल वो होता है जिसको देख और छू नहीं सकते। क्लियर है गाइस? अच्छा, तो देखिए, अच्छा गुडविल, रेपुटेशन कौन सा एसेट है? आपको ना बस फर्स्ट क्लास में, अब ज्यादा तो पढ़ाई नहीं, फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा हुआ था, 15-20 मिनट पढ़ाई थी, क्योंकि उस दिन सिलेबस के बारे में बताई थी। और आज जो आपको लिखा है, आप क्या करिएगा, जो लोग नए हो, जो लोग आज पहले दिन आए, उस दिन कुछ बच्चे थे, आज कुछ बच्चे आए हो, फिर धीरे धीरे ऐसे तो बच्चे आते रहेंगे। तो अभी क्या करोगे, आप पहले वाला वीडियो देख लेना घर जाकर, 15-20 मिनट लगेगा, तो आप समझ जाओगे कि
क्या क्या टॉपिक हुआ था, तो इससे टॉपिक कनेक्ट कर पाओगे। इसीलिए हम लोग अभी धीरे 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 रोज बच्चे नए नए एडमिशन ले रहे हैं, तो एक साथ स्टार्ट करेंगे। जल्दी बताइए। अच्छा पहले हम पूछते बताइए शॉर्ट में, फिर से लास्ट टाइम। सीरियल देखते हो आप लोग? नहीं देखते हो? सीरियल देखोगे ना, सीरियल में आता है रिकैप। क्या आता है बाबू? रिकैप। सीरियल में क्या आता है बताइए? रिकैप। रिकैप का मतलब होता है कि आपने आज तक अभी तक क्या क्या देखा है, तो वही अब तक क्या क्या देखे बताइए। बताइए जो भी पैसा लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल। अच्छा बताइए कोई भी ऐसा काम जो हम रोज करते हैं पैसा कमाने के लिए? अच्छा बताइए जो चीज में हम डील करते हैं वो मेरे लिए क्या है? अच्छा हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए हम ये स्प्रे बेचते हैं, तो ये स्प्रे मेरे लिए क्या होगा? नहीं, स्प्रे बेचते हैं, ये मेरे लिए बिजनेस है, और स्प्रे क्या हो गया? गुड्स। अच्छा मान लीजिए हम मोबाइल बेचते हैं, तो हम मोबाइल बेचते हैं तो आई एम अ बिजनेसमैन, और मोबाइल फोन क्या हो गया? गुड्स। समझ गया ना लैंग्वेज? अच्छा उसके बाद बताइए कोई प्रॉपर्टी को कॉमर्स में क्या बोलते हैं? अच्छा एसेट कितना टाइप का होता है? फिक्स और फिक्स और फिक्स और करंट के बारे में आज नहीं पढ़ा है आपको, वो अगला दिन पढ़ाएंगे। अच्छा करंट के बारे में पढ़ा है? नहीं। तो आपको सोच के लगता होगा करंट एसेट वो होता है जो करंट मारता होगा, नहीं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं, वो जो पढ़ाएंगे तो आप देखोगे। अच्छा वो कौन सा एसेट है जो लंबा समय तक बेनिफिट देगा? फिक्स। अब फिक्स एसेट कितना टाइप का है? टेंजिबल और अच्छा वो कौन सा एसेट इसको देख भी सकते हो, छू भी सकते हो? इसको देख और छू नहीं सकते। थैंक यू सो मच। ले जाओ। आप लोग जो लोग ऐड नहीं हुए ना व्हाट्सएप में, मेरा नंबर इस पे मैसेज करके हाई लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है? फिर से कर दीजिएगा, लगभग मैक्सिमम लोगों को कर दिए, एक दो बच्चे नहीं हुए तो फिर से भेज दीजिएगा। हाँ फिर से भेज दोगे, ठीक है?